मैं कहूंगा युवा शक्ति तो आप बोलेंगे राष्ट्र शक्ति। युवा शक्ति, हनुमान के जैसा मुट्ठी बांध के बोलो भाई, युवा शक्ति। आप नहीं, हनुमान के जैसा सब लोग हनुमान बन जाओ। आगे खड़ा हनुमान बनेंगे ना? तो एक बार मुट्ठी बांध करके और अपना हाथ पूरा उठाते हुए युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, यूथ पावर, नेशन पावर, यूथ पावर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वामी विवेकानंद अमर है, स्वामी विवेकानंद अमर है, स्वामी विवेकानंद अमर है। आज आप सबको मैं श्री गणेश महोत्सव के और इस राष्ट्र प्रेम उत्सव के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। नमस्कार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वीर स्वतंत्र सावरकर के इस सभागार में शायद इस तरह का मंत्र पहली बार उच्चारण हुआ। वो कौन सा मंत्र? वो कौन सा मंत्र? स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर को शिकागो में दिए गए भाषण का कुछ अंश, जो आज मंत्र के रूप में उसको हम लोगों ने संकल्प लिया है, वो मंत्र पहली बार शायद गुंजायमान हुआ होगा। ये सभागार सदियों तक इसका गवाह रहेगा, इसमें कहीं दो मत। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के प्रिय और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास स्मृति न्यास के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक कह लीजिए, सर्वे सर्वा कह लीजिए, हर काम को, छोटे बड़े सभी काम को करने के लिए, तो चाय पिलाने, पानी पिलाने से लेकर के भाषण देने तक का काम ये श्री नीरज कुमार जी, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। और देश भर में मुझे तो गौरव होता है ऐसे युवकों पर। देश भर में ऐसे प्रबुद्ध जन, ऐसे इतिहासकार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे तमाम महान विभूतियों को और पूरे देश में युवाओं को, आम लोगों को जनाने के लिए सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं। 4200 कार्यक्रम आज तक इन्होंने लगभग 35 वर्षों में इस न्यास के माध्यम से
4200 कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है। जोरदार तालियों के साथ आप नीरज जी का अभिनंदन करिए, इस न्यास के तमाम मित्रों का अभिनंदन करिए। और ठीक ही कहा, अभी तक की लाखों किलोमीटर की इनकी यात्रा भी हो चुकी है। 40 लाख किलोमीटर पद यात्रा से लेके, हवाई यात्रा से लेके, मोटर यान यात्रा। हाँ, तो निश्चित रूप में आज लोग कहते हैं, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। मैं यहाँ भी श्री संजय देशमुख जी विद्वान वक्ता और कवि के रूप में आपके सामने आए थे। वो कुलपति के रूप में वो अभी चले गए। श्री संजय जी देशमुख पूर्व कुलपति हमारे सामने जो तो बाल हैं, इसका मतलब नहीं कि वो वहां जाके बैठ जाए। मैं वेदांत जी को कहूंगा कि आप आज के विशिष्ट, आप वहां बैठो, इनको स्थान दीजिए मेरे बगल में, ये मंदिर जी के बगल में। हाँ ठीक है। आज जिस युवा सांसद, यूथ पार्लियामेंट को जिस 10 साल के बच्चे ने, एक युवा ने ऐसे युवा जो बाल व्यास पंडित वेदांत और वेदांत स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का ही दर्शन किया था। ये परम सौभाग्य की बात है कि आज वेदांत साक्षात यहाँ पर उन्होंने आपके सामने, और सचमुच कहा जाए तो आज के इस उत्सव में, इस भारत गौरव दिवस के अवसर पर और राष्ट्र प्रेम उत्सव में आप सब लोगों को जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के साथ साथ जो रामचरितमानस के, रामायण के वैसे प्रसंग को उन्होंने आपके सामने इस कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रस्तुत किया, ये कार्यक्रम अपने आप में विलक्षण है। मुझे लगता है कि युवाओं का संसद है और युवाओं के द्वारा संबोधन, और उस समय के युवा स्वामी विवेकानंद, उनके उद्बोधन के पहले, ये आज सचमुच में बड़ा ही अनूठा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन भी, आज 11 सितंबर का हुआ दिन, मुझे लगता है कि सदियों तक भारत के इतिहास से इसे कोई मिटा नहीं सकता। जब तक भारत रहेगा, स्वामी विवेकानंद का यह मंत्र पूरे विश्व में गूंजता रहेगा। और इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटे युवा और युवा साथियों, मैं आपसे विनती पूर्वक आग्रह करूंगा, अंत में करूंगा। हमारे मंच पर विराजमान हैं अनिल जी, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्मृति में जिन्होंने उनके उस स्मारक का, न्यास का 4 चांद लगाने का काम किया है, और लोकमान्य तिलक जी पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं स्वयं 1 अगस्त को वहां गया था। मैं उन्हें बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही हमारे बीच मां के रूप में विराजमान है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शारदा नाम भी इनका सरस्वती है, और माता सरस्वती के रूप में ये स्वतंत्र वीर सावरकर के इस न्यास के न्यासी भी है। और साथ साथ ऐसे अनेक युवा उत्सव को
पिछले बार भी इन्होंने हजारों लोगों का विवेकानंद जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी किया और ये सचमुच में कहा जाए तो महाराष्ट्र के जगत में इनका ये अवार्ड भी है। ये टेंसिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्डी के रूप में 1994 में इतने जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए। मुझे सौभाग्य है कि मैं अभी कह रहा था इनसे मन पर कि मेरे पुत्र भी जब गए थे उस एडवेंचर में हिमालय पर तो मैं बहुत डर गया था। फिर उसने कहा पिताजी जब वो हिमालय के उस चोटी से वहां से मुझे दूरभाष से बातचीत किया तो मैं गौरवान्वित हो उठा। मैंने उसकी मां को कहा देखो आज मेरा लाल वहां तक पहुंच गया। इसलिए हर भारतवासियों को अपने बेटे पर वो गर्व होना चाहिए, आज के युवाओं पर गर्व होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित भाई अधिवक्ता भी है और काशी के वासी है। काशी कितना काशी मोक्षदायिनी है। तो ऐसे श्री R.K. सिंह जी और हमारे बहुत ही प्रेमी बालकाल से आज तो देख रहे हैं कि ये नेपाल नरेश के तरह टोपी पहन के आए। एक नेपाल का रिप्रेजेंटेशन भी लगभग लग रहा है और ऐसे वेशभूषा में आए सन्यासी के वेशभूषे में भी लगते हैं कोई संत महात्मा आए। ये पहले श्री अमरनाथ जी मिश्रा मेरे विश्वविद्यालय काल के साथी रहे और उस समय वो कैबिनेट मेंबर पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के थे और उस समय लाल झंडा लेके चलते थे, लाल सलाम बोलते थे और बड़ा इनका विचार उस समय हिंसक था। मैं बोल रहा हूं को अन्याय तो नहीं कर रहा, इतना हिंसक विचार था कि बम का गोला भी अगर उनके हाथ में हो तो ऐसे आतताइयों को नष्ट करने के लिए बराबर उत्सुक रहते थे भाई अमरनाथ जी। लेकिन आज अमरनाथ जी जब गणेश जी के महोत्सव में आज लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए हम सब लोग जब गए थे, नीरज जी हम सब लोग मनोज जी, तो बड़े आनंद से कहा कि मेरा लाल और ये गेरुआ रंग आज रंग गया। मैं तो हिंदू समाज का एक ऐसा आध्यात्मिक स्वामी विवेकानंद के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे हमारे मित्र भाई श्री अमरनाथ मिश्रा जी जो रात दिन और अब केवल हिंदुत्व के बारे में ही बात करते हैं और हिंसा नहीं अहिंसा की बात करते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अपने दिल में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया अमरनाथ मिश्रा जी, साथ ही हमारे यहाँ बैठे हुए श्री मनोज पांडे जी उद्यमी भी हैं और जिनके कला कीर्ति को आपने देखा है, शायद आपको आनंद आया होगा ना। आप में से कौन लोग हैं जो कला कीर्ति नहीं बाहर में देखे? यहां विवेकानंद का जो टंगा हुआ है, आप में से कोई ऐसा है जो नहीं देख पाए हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के बाद आप जरूर, मैंने आग्रह किया था इस चित्र प्रदर्शनी लगाने का और उन्होंने बड़ी मेहनत करके दिल्ली से कूची से बना करके आपके लिए लाया। हो सकता है आप में से बहुत सारे पेंटर भी होंगे, बहुत सारे कलाकार भी होंगे। इसलिए युवा मित्रों, ऐसे श्री मंजीत सिंह भाई मंजीत सिंह जी जो मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकार के रूप में जिन्होंने पूरे स्वामी विवेकानंद के जीवन को, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे सभी महान विभूतियों के प्रति उनका एक अलग, और उन्होंने कहा कि वीर स्वतंत्र सावरकर जी और साथ साथ जो मन की बात की अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसका भी चित्रांकन करके देश के कोने कोने में, मुंबई के अंदर भी और
देश के हर हिस्से में वो ले जा करके लोगों को अपने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जगाने का काम करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कौन सा दिवस, आज का दिवस कौन सा? आपके तरफ से आवाज आनी चाहिए। आज का कौन सा दिवस? आज का कौन सा दिवस? एक साथ स्वर उच्चारण हो। आज का कौन सा दिवस? भारत गौरव दिवस। भारत गौरव दिवस। आज का कौन सा दिवस? आज का कौन सा दिवस? आज का कौन सा दिवस? भारत गौरव दिवस याद रहेगा ना? आपने भारत गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रेम उत्सव मनाने के लिए यहां पहुंचे। राष्ट्र के प्रेम को जगाने के लिए आए हैं, अपने स्वाभिमान को जगाने आए। और मुझे खुशी है कि आज 11 सितंबर है और यह दिन एक नहीं अनेक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा। आप सबको मालूम होगा कि 1993 में जब शिकागो में विश्व धर्म संसद और आज यहाँ युवा संसद यूथ पार्लियामेंट लगा हुआ है, हमने अपना विषय राष्ट्रीय परिसंवाद का स्वराज्य प्राप्ति में स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक एवं गणपति उत्सव का जो योगदान है उस विषय पर परिचर्चा में अभी हम लोग संक्षिप्त रूप से लोगों को सामने विषय आपके सामने रख रहे हैं। आगे का नाट्यमंच भी हो रहा है, कलाकार सुसज्जित हो रहे हैं। तो उस नाट्यमंच को देख करके आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन पर वो अभिनय देख करके बड़ा ही अति आनंद हुआ, बहुत आनंद होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस 5 शब्दों में डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 शब्द पूरे विश्व को झकझोरने का काम इस देश का एक युवक स्वामी विवेकानंद के रूप में, जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाने का काम किया और पूरे विश्व को बताने का काम किया कि भारत सपेरों का देश नहीं है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत सनातन है और सनातन रहेगा, भारत सुसंस्कृत है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की धरती है, भारत नर सेवा नारायण सेवा की धरती है, मानव सेवा मानव सेवा की धरती है, भारत मानवता का परिचय। यह है भारत। अगर भारत को जानना हो तो स्वामी विवेकानंद को जानना। और सचमुच में मेरे मित्र अमर जी ने आज सुबह मुझे ट्वीट करके भेजा है, मैं आपके सामने उसको थोड़ा 2 शब्द है। उस समय 11 सितंबर को जब उनके भाषण हुए थे अमेरिका के शिकागो में, और लगातार उनके भाषण होते रहे, और उन्होंने अपना अमेरिका से बहुत जल्द वो लौटने वाले थे, लेकिन 3 साल रह करके और अमेरिका में भारत का प्रचार प्रसार, भारत को उस यूरोपीय लोगों को बताने के लिए कि भारत का स्वरूप क्या है, भारत क्या चाहता है, भारत पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। और आज आपने जो मूल मंत्र आज लिया है 11 सितंबर का, मुझे लगता है कि उनके 11 सितंबर के इस छोटे से उस शब्दों में जो मंत्र आज आपने संकल्प लिया है, मैं तो चाहूंगा कि इसको विश्वविद्यालय में एनएसएस के हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है भाई एनएसएस के श्री निखिल जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो एनएसएस के माध्यम से विवेकानंद के इस संकल्प को अपने एनएसएस के छात्रों को जरूर बढ़वाएं, छप करके बढ़वाएं। और भाई मुजीब साहब का तो बाद में निर्देशन से नाटक होगा ही,
तो उस समय मैं बोल रहा था, उस समय दी नेशनल जो हेराल्ड एक बहुत बड़ा पत्रिका विदेश में अमेरिका का, उस पत्रिका के लोगों ने विवेकानंद के उस भाषण पर अनेक प्रकार से जो टिप्पणी किया है, एक छोटा सा टिप्पणी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि ऑफ फॉर रिलीजन्स पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद हैं, और उनका भाषण सुन लेने पर यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे सभी देश को सुधारने के लिए ईसाई मिशनरी भेजना कितना बेवकूफ़ी की बात है, कितना बेवकूफ़ी की बात है। ये बात उसी ईसाई मिशनरी, उसी यूरोप में वहीं के ईसाई बंधुओं ने ये शब्द विवेकानंद के भाषण के बाद दी नेशनल हेराल्ड में लिखा था और वो छपा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसलिए हिंदू सहिष्णुता होता है, हम सहिष्णु हैं। गांधी जी ने अपने जीवनी में कहा है, हिंदूज आर कवर्ड्स एंड मुस्लिम्स आर बुलिट्स। माफ करिएगा, मैं किसी धर्म, जाति, संस्कृति पर और किसी संप्रदाय के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन हिंदू असहिष्णु है। सनातन हमारा विचार है, सनातन हमारा आदर्श है, सनातन हमारी संस्कृति है। हम इसके बिना जी नहीं सकते, और इसलिए हिंदू सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरना समस्त पंथों को सत्य मानते हैं। श्रोताओं के लिए यह अद्भुत बात थी। ये बात उन्होंने शुभारंभ में कहा था, 11 सितंबर के शुभारंभ में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 11 सितंबर की बहुत सारी घटनाएं हैं। विनोबा भावे का उन्हें 11 सितंबर को ही 1895 में जन्म हुआ था। अमेरिकी रक्षा मंत्री, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, उसकी शुरुआत भी 11 सितंबर 1941 में हुई थी। साथ ही 1973 में उसी दिन चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे का सैन्य तख्ता पलट भी हुआ था। 1906 में 11 सितंबर के दिन ही महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी की थी, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन बन गया था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के दुर्भाग्य से यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। जो स्वामी जी ने कहा था उस समय, जो हिंसा पर उन्होंने बात कही थी, जो इस प्रकार की बातें कह करके उन्होंने चेताया था, दुर्भाग्य से 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ, जिससे हजारों लोग मारे गए। ये हमारे लिए बहुत ही कष्ट का विषय है। आज पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो रूस या कोई भी देश हो, आज जिस प्रकार का रक्तपात हो रहा, हम उससे कभी भी उसको सही नहीं कर सकते। विचार करना चाहिए, मानवता के लिए विचार करना चाहिए। क्या यह उचित है? क्या यह आतंकवादियों से, इस हमले से मानवता समाप्त नहीं हो रहा? इसलिए हमें उसके ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 के 11 सितंबर को उन्होंने शिकागो के भाषण में कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे लग रहा है कि विवेकानंद जी के शिकागो भाषण का ये 131 वर्ष का ये ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख इस सभा में क्यों हो रहा है? और ये कोई सरकार नहीं कर रही, ये
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कहा था, दिनकर ने कई चीजें, राष्ट्र कवि दिनकर को कौन नहीं जानता। दिनकर की हुंकार ने पूरे देश की, आजाद भारत के उस भ्रष्टाचार को भी उन्होंने उठाया था। और दिनकर ने लोकनायक जयप्रकाश मैदान नारायण के उस गांधी मैदान पटना में कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिनकर का ये चरित्र, दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर अपने आप में बड़े ही स्वाभिमानी और एक ऐसे कवि के रूप में सुविख्यातित रहे। निश्चित रूप से आज दिनकर जी के न्यास के द्वारा इस प्रकार का ऐसा कार्यक्रम इस मुंबई शहर में 11 सितंबर का ये पहला कार्यक्रम इस हॉल में हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे युवा साथियों, आप तो युवा हो, मैं तो 72 साल का युवा हूं। मैं भी 72 साल का युवा हूं और जीवन तक युवा बना रहूंगा। मुझे गर्व है अपने युवापन पर, मुझे गर्व है अपने युवापन पर। भारत माता के इस गोद में युवा बनकर के ही अंतिम सांस तोड़ने का, तुम्हें युवा भारत बनाना है तो हम युवाओं को संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह युवा, आज का युवा कल का भविष्य नहीं, आज का भविष्य है। ये आज का भविष्य आप हो, आप सारे युवा हो, हमारे वेदांत है। मैं आप सब लोगों को, और मुझे लग रहा है कि जब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात बार बार करते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का यह वाक्य कि हमें ऐसा अखंड भारत, एक ऐसा भारत जहां सभी, कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर, गरीब सबके बीच में खाई ना रहे, यह सपना उनका है। और इसी स्वामी विवेकानंद के आदर्श से अभिभूत होकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सामने जो सरकार की बागडोर को संभाला है 2014 से, ये देश निश्चित रूप से, यह देश सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है। यह देश सनातन को सुसंस्कृत करने के लिए आगे बढ़ रहा है और तभी यह विकसित भारत बनेगा। अगर यह देश सनातन से पीछा हट जाएगा तो यह देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। इसलिए हम सनातन को बचा के रखेंगे, हिंदुत्व को बचा के रखेंगे और हिंदुत्व ही देश को महान बना सकता है। हिंदुत्व का गौरव ही देश को महान बना सकता है। हिंदू ही हमारा स्वाभिमान है, सनातन ही हमारा स्वाभिमान है। वीर सावरकर के जैसे लोग, जैसे राष्ट्रभक्त, जैसे देशभक्त, बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्त, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू साम्राज्य दिवस स्थापित किया था, आज हम महाराष्ट्र की धरती पर उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम उससे प्रेरणा लेते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसमें यह घटनाएं किसी तरह से हमें मार्गदर्शन कर सकती है। इसकी चर्चा करते हुए आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत अपने पराभव के कागार पर खड़ा था, यानी पतन के मार्ग में था। और उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी जगत की नकल करने के बजाय हमें अपनी गहरी जड़ों, परंपराओं और मूल्यों को फिर से खोजने की आवश्यकता है और साथ साथ उनमें नए अर्थ भरने की आवश्यकता है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी, वह एक दार्शनिक भी थे, एक महान चिंतनशील व्यक्तित्व थे, ओजस्वी वक्ता थे, समर्पित समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त के रूप में, आधुनिक भारत के एक महान संत के रूप में स्वामी विवेकानंद थे। मेरे प्यारों भाई और बहनों,
11 सितंबर का यह पावन पंचांग की तारीख थी जब स्वामी विवेकानंद जी विश्व को भारत के महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उन्होंने उससे परिचित कराया। ऐतिहासिक संबोधन न केवल हर भारतवासी के लिए गर्व का बात है, ये गर्व का विषय है, गर्व की बात है, बल्कि आज के युवाओं के लिए ये प्रेरणा के महान स्रोत भी है हमारी युवा शक्ति के रूप में। मुझे लगता है कि आज 150 साल बाद भी आइए हम उनके उस सपने को सच करने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति को जाति धर्म का परवाह किए बिना समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, गरीबों दलितों की सहायता के लिए उनकी ही तरह लगन और दृढ़ संकल्प रख करके आगे बढ़े। विवेकानंद जी ने उस समय कहा था कि 50 साल तक हमें मंदिर मस्जिद और गिरजाघर को अगर पूजा मन में कर लो तो 50 साल तक मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें समाज के उन तमाम गरीब निरीह शोषित समाज के वैसे पीड़ित दलित ऐसे लोगों का उत्थान करना पड़ेगा, ऐसे लोगों की चिंता करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर उनके अनुयायी थे। अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन में कई बात विवेकानंद के बारे में कहा था कि बुद्ध के बाद ये पहला ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी देश के अंदर विकराल रूप होता है तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का नाश होता है और इस भारत भूमि पर ऐसे पुत्र पैदा होकर के हिंदुत्व को, इस सनातन को बरकरार रखने के लिए, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पैदा होते रहता है। और इसलिए अब कुछ ही समय में मैं अपनी बात को विराम भी दूंगा। आप सब लोगों को आपके जीवन में जो ये लक्ष्य है, आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। आप असंभव को संभव बना सकते हो, ये युवा शक्ति असंभव को संभव बना सकता है। कहते हैं यूथ पावर जो होता है ये एटॉमिक एनर्जी के समान होता है। यूथ पावर एटॉमिक एनर्जी के समान होता है, अणुशक्ति के समान होता है। अगर एटम बम को किसी देश पर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश का विध्वंस हो जाता है, लेकिन उसी एटम बम को अगर रेगिस्तान में हम वहां पर छोड़ते हैं तो सैकड़ों मीटर फीट गहराई से वो पानी का जल स्रोत पैदा हो जाता है। इसलिए युवा शक्ति रचनात्मक कामों में लगो। युवा शक्ति कभी विध्वंसात्मक कार्य नहीं कर सकता और इसलिए आपके अणुशक्ति का प्रयोग आज होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। मुझे लग रहा है कि हमने इसे पूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ लग जाए। आज भारत विकास की दिशा में विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, परंतु विश्व शक्तियों एवं विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के हाथ में खेलने वाले जो परसंतापी नेता हैं, जो ऐसे कुछ नेता भारत के जो रोड़ा बनकर खड़े हैं, हम एकता की बात करते हैं तो वे जाति धर्म के आधार पर सनातन धर्मावलंबियों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का, इस देश को खंड खंड करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपने देखा आज हम 11 सितंबर को यह भाषण कर रहे हैं, लेकिन आज इसी देश का एक युवा जो समाचार पत्र में हम पढ़ते रहते हैं, कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा, वो भारत के बारे में कहा। एक स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर को गए थे और भारत का नाम पूरे विश्व में जगमग करने का काम किया था, पूरे विश्व को भारत का दिव्य दर्शन कराया था। लेकिन आज यहाँ का पता नहीं, मुझे तो कभी कभी कष्ट होता है। मैं भी पार्लियामेंट में 10 साल रहा, भारत सरकार में मंत्री रहा, बिहार का कई वर्षों तक 10 साल 9 साल वहां भी मंत्री रहा, 5 बार तक विधायक रहा। मैं भी युवा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी था। लेकिन क्या एक युवा जो मेरे विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदर्श है, उनको चाहिए था
कि हम विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करें, लेकिन आज के यहाँ के हमारे विपक्ष के साथी पार्लियामेंट में जो साथ बैठते थे, आज भारत के बारे में वहां जाकर भारत की निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत के लोग ही उनके दिमागिया उस पागलपन को दूर कर सकते हैं, उनके दिवालियापन को दूर कर सकते हैं, और वो दूर करने वाला यही युवा शक्ति होगा, यही युवा शक्ति होगा, यही युवा शक्ति होगा। इस देश को ऐसे दिवालियापन से जो पीड़ित लोग हैं, उनके मन मस्तिष्क को ठीक करने वाला यही युवा शक्ति आज देश को आगे बढ़ाएगा। मुझे विश्वास है आप पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको अंत में यही कहूंगा कि आप सब लोगों ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि आप परिवर्तन बने, आप यह परिवर्तन बने तो दुनिया में देखना चाहते हैं। यह वाक्य हर युवा के जीवन का मूल तंत्र होना चाहिए। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होना चाहिए, प्रथम पुरुषीय विचार के साथ होना चाहिए। हमें न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक विषय पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हर युवकों को अपने नैतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक मूल्यों को भी सहेजना होगा, जो स्वामी विवेकानंद बराबर कहा करते थे। नैतिक मूल्यों की रक्षा करना होगा। स्वामी जी ने हमें यह सिखाया है कि व्यक्ति की सच्ची सफलता उनकी आत्मा में, उनकी आत्मा की प्रगति में, और यह प्रगति तभी संभव है जब हम सेवा, करुणा और बंधुत्व के मार्ग पर रहेंगे। तो आज स्वामी विवेकानंद का वह उक्ति हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आइए हम मिल करके ये संकल्प लें, हम एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे जो न केवल विकसित हो, बल्कि विश्व में, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में नैतिकता और मानवता का भी उदाहरण बने। आज का दिन पूरे विश्व के लिए नैतिकता और मानवता का उदाहरण, और इसीलिए हमारे नीरज जी ने शुरू में आपसे कहा, और इसीलिए आज का यह राष्ट्र प्रेम उत्सव, यह जो हमने आपने ऊपर में पढ़ा देखा, ये जो भारत गौरव दिवस, इसीलिए भारत गौरव दिवस का यह मूल मंत्र आज मैं भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा। ठीक ही कहा, हाथ भी उठवाया नीरज जी ने। मैं फिर से इस प्रस्ताव को आपके सामने रख रहा हूं। मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आया, और आज का प्रस्ताव भारत के अध्याय को आगे जरूर बढ़ाएगा। भारत के इस अध्याय को स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर के इस शिकागो के भाषण को युवा शक्ति आगे बढ़ा सकता है। युवा शक्ति, आप अपनी आवाज से भारत सरकार से भी और राज्यों के सरकार से भी आग्रह करिए। वो क्या आग्रह होगा कि आज का दिवस, जोर से बोलो, आज का दिवस भारत गौरव दिवस के रूप में सरकार इसकी घोषणा करे तो बहुत बढ़िया होगा। पूरे देश का छवि दुनिया में निखर करके आएगा, और तमाम ऐसे देश के शत्रु जो देश को विघटनकारी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो देश को जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मिसाल होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से यही कहूँगा, जहाँ विनोबा जी ने जय जगत की बात कही थी और जय जगत का नारा दिया था, आइए हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हुए आज आप सबके सामने मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ यही कहूँगा कि हम सभी ज्ञानी बने, हम सभी ज्ञानी बने, हम अध्ययनशील हो और नैतिकता को कभी भी छोड़े नहीं। नैतिकता ही हमारा धर्म है, और अस्तित्व की दृष्टि से भी बहुत मजबूत भी होगा। आइए आप सभी एक स्वर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, आज का श्री गणेश हो रहा है। ये गणेश उत्सव है और राष्ट्र प्रेम उत्सव है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारा कार्य गणेश जी की कृपा से सफल होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आपके इस कार्य को स्वरूप का रूप मिले। नीरज जी, आप कभी चिंतित मत होइए। 35 साल तक आपने तपस्या किया है, कर रहे हैं, आगे भी जीवन के अंत तक करना है। और मैं आपको बताता हूँ, हजारों लोग आज ये दिखकर लोग बड़े बड़े गाड़ी और क्या लाते हैं, तभी इतने अच्छे यूथ आते हैं, खर्चा करते हैं लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन आपने एक पैसा खर्चा नहीं किया। और ये हजारों यूथ आज हमारे सैकड़ों 700 लगभग युवा यहाँ हैं और 300-400 युवा बाहर में जगह की कमी के कारण कुछ बाहर में बैठे हैं, कुछ चले गए। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और वंदे 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 जय भारत, जय हिंद। आप सबको नमस्कार। नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? एक सेकेंड, पूरी बात सुनोगे तो। नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? वो आप ही लोग हैं जो गिरते हुए दीवारों को संभाल रहे हैं, वरना सलीके से महत्वपूर्ण कौन रखता है?